summit of India and Germany relations is not complete without emphasizing on the rich and fascinating connection between Sanskrit and German. To deliver the court speak on India and Germany, the Sanskrit Connect, let me invite Shri Hemant Sharma ji, whole-time director, editorial, TV9 Network. Ladies and gentlemen, huge round of applause for Mr. Hemant Sharma. Sir, please take the stage. All yours, sir. प्रिय भाई रोवन कास्पर जी, डॉक्टर वरुण दास जी, एम्बेसडर गुप्ते साहब, इंडियन डायस्पोरा के हमारे मित्र और जर्मनी के देवियों और सज्जनों, वैसे तो माय नेम इज जान के बाद कुछ कहना नहीं चाहिए था। जिस स्तर पर यह महफिल पहुंच गई, उसके बाद अब कुछ कहना। माय नेम इज जान ने भारतीय संगीत की 200 साल की परंपरा को एक सूत्र में बांधा। ठुमरी, ख्याल, ठप्पा, कजरी, कीर्तन और बंगाल का लोकगीत उन्होंने एक सीरीज़ में, एक सूत्र में बांधा और इस महफिल को ऐसा सुरों से सजा दिया कि उसके बाद माय नेम इज हेमंत उसको बेसुरा कर देगा। मुझे समझ में नहीं आया कि डॉक्टर वरुण दास ने मुझे क्यों इसके बाद फिट किया यहाँ पे। पर अर्पिता जी, बहुत आभार आपका और बहुत धन्यवाद। शायद चली गई हैं। मैंने संगीत की ढेरों महफिलें सुनी हैं, लेकिन ऐसी अनुभूति पहली बार हुई। और यह बात भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अर्पिता जी से कई वर्षों से मैं जानता हूँ, मेरे पड़ोस में रहती हैं और मुझे उन्हें सुनने के लिए पहली बार जर्मनी आना पड़ा। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायक संदेश और अर्पिता जी के संगीत प्रस्तुति के बाद मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी इनका कहना है तो मैं यहाँ एक ग्रामोफोन रखा था। ग्रामोफोन से गौहर जान और भारतीय संगीत की जो परंपरा आपको बताई गई, उस ग्रामोफोन से मैं जर्मनी और संस्कृत के संबंधों को जरूर बताऊंगा, एक छोटी कहानी कह के। पहले तो भारत और जर्मनी के संबंधों को मजबूत करने के लिए जो आज प्रधानमंत्री जी ने अपना संदेश भेजा, मैं उनका TV9 नेटवर्क की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत आभार। उनके संदेश ने इस समिट को कामयाब बनाया। मित्रों, मैं कुछ कहूँ उसके पहले यह जरूरी है कि TV9 ग्लोबल समिट की शुरुआत जर्मनी से क्यों हुई। वो आखिरकार ग्लोबल समिट जब हम शुरू करने जा रहे थे तो ये जर्मनी से ही क्यों शुरू हुई। इसके मूल में शायद डॉक्टर साहब ने मुझे जो विषय दिया है बात करने के लिए, वो यही है। साहित्य, संगीत, साहित्य, ज्ञान और संस्कृत, ये तीन ऐसी विधाएं हैं जो हमें जर्मनी से, जर्मन परंपरा से गहरे जोड़ती हैं। संस्कृत और जर्मन में गजब की समानता है। आप जानते हैं कि दुनिया को किताब की शक्ल में हमने पहली किताब दी, वो था वेद।
दुनिया को दिया गया ज्ञान का संदेश किताब की शक्ल में वेद था, जिसे भारत ने दिया। उस वेद को भारत से बाहर, उस वेद को और उसकी भाषा संस्कृत को ले जाने वाला पहला विद्वान जर्मन था, प्रोफेसर मैक्स मुलर। उसके पहले वेद का न कोई ट्रांसलेशन हुआ था, न संस्कृत को वैश्विक दृष्टि से देखा गया था। तो अगर आप ये कहिए कि वैदिक ज्ञान और उसकी भाषा संस्कृत को वैश्विक पहचान देने वाले जर्मन विद्वान थे, तो मुझे लगता है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं ये कह सकता हूँ कि भारत की वैदिक ज्ञान परंपरा से दुनिया की पहचान मैक्स मुलर ने कराई। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने संस्कृत के जरिए यूरोपीय चिंतन, मुझे पानी भी दीजिएगा जरा, यूरोपीय चिंतन को भारतीय दर्शन से में स्थापित किया। आप सब स्वामी विवेकानंद को जानते होंगे। दुनिया में हिंदुत्व के पहले ब्रांड एम्बेसडर स्वामी जी थे। स्वामी जी ने मैक्स मुलर की वैदिक ज्ञान परंपरा को पहचानते हुए उनसे मुलाकात की। इस जर्मन विद्वान से वो इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कहा कि अगर पश्चिमी दुनिया में किसी एक ने वेदांत के मर्म को समझा है तो वो मैक्स मुलर थे। इससे बड़ा सम्मान किसी जर्मन विद्वान का क्या हो सकता है। अब आप समझ सकते हैं भारत और जर्मनी की जड़ें सांस्कृतिक लिहाज से कितनी गहरी जुड़ी हैं। हम भी जब भारत की सांस्कृतिक प्राचीर से बाहर देखते हैं तो जर्मनी हमको अपने सबसे करीब दिखता है। इसलिए TV9 के न्यूज़ 9 समिट के द्वारा विश्व मंच पर आने की शुरुआत जर्मनी से हुई, क्योंकि जर्मनी से हमारा इतिहास गुलामी, भेदभाव, हिंसा का नहीं है। जर्मनी से हमारा रिश्ता राजनीतिक, सांस्कृतिक सहयोग और साहित्यिक भाषाई जड़ों की एकरूपता का है। इसलिए हमारे लिए संवाद का इससे अनुकूल आंगन कोई और नहीं हो सकता है। आप सबके मन में ये बात होगी कि हम जर्मनी क्यों आए। हम जर्मनी इसलिए आए। अभी आपने ग्रामोफोन पर आधारित एक संगीत प्रस्तुति सुनी। इस ग्रामोफोन का महत्व भारत और जर्मनी के रिश्तों के बीच बहुत गहरा है। आप जानते हैं 19वीं सदी में ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। उसके पहले अल्वा एडिसन के खाते में और भी बहुत से आविष्कार थे। वो बल्ब बना चुके थे और भी बहुत सी चीज़ें बना चुके थे। उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया ग्रामोफोन के तौर पर जो भावी पीढ़ी के लिए मनुष्य की आवाज़ को रिकॉर्ड करेगा। यंत्र बन गया, उसकी टेस्टिंग हो गई, पर उस डिस्क पर पहली आवाज़ क्या हो, इस पर एडिसन विचार कर रहे थे। उन्होंने मैक्स मुलर को एक चिट्ठी लिखी लंदन में। उस समय वो ऑक्सफोर्ड में थे। उन्होंने कहा कि हम आपकी आवाज़ को ग्रामोफोन के डिस्क पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं। उन्होंने बुला लिया, आइए साहब। सार्वजनिक समारोह हुआ, मंच पर उनकी आवाज़ रिकॉर्ड की गई। आवाज़ रिकॉर्ड होने के कुछ ही देर बाद वो डिस्क वापस आई और उसको दर्शकों के बीच बजा के सुनाया गया। मैक्स मुलर की आवाज़ सुन के लोग रोमांचित हो गए। पहली बार रिकॉर्डेड आवाज़ सार्वजनिक रूप से सुनी जा रही थी। रोमांच इतना था कि लोगों को ये समझ में नहीं आया कि मैक्स मुलर ने जो कहा वो क्या था। वो जर्मन नहीं था, अंग्रेजी नहीं था, लैटिन नहीं था, वह ऋग्वेद की पहली ऋचा संस्कृत थी।
ऋग्वेद की पहली ऋचा संस्कृत थी। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवत्मिजम पड़ा। यह ग्रामोफोन प्लेट पर रिकॉर्ड की गई पहली सार्वजनिक आवाज़ थी। जब प्रोफेसर मैक्स मुलर से पूछा गया आपने इसे क्यों चुना, तो उन्होंने कहा वेद मानव जाति का सबसे पुराना ग्रंथ है और अग्निमीले पुरोहितम उसकी पहली ऋचा है। उसमें अग्नि को यज्ञ का पुरोहित मानकर उस ऋचा का मतलब यह है कि अग्नि को यज्ञ का पुरोहित माना गया और अग्नि से देवताओं का आह्वान की अपील की गई। तो अग्नि की प्रार्थना है। तो इस ग्रामोफोन में पहली रिकॉर्डेड आवाज़ मैक्स मुलर की और मैक्स मुलर ने संस्कृत में आवाज़ रिकॉर्ड की। यह है जर्मन और भारत का गहरा रिश्ता। साथियों, जर्मनी और भारत के संबंधों की जड़ें दो अलग अलग महाद्वीपों पर रहते हुए भी गहरे जुड़ी हैं। जो पेड़ बहुत पुराने हो जाते हैं उनकी जड़ें बहुत दूर तक फैलती हैं। इस जड़ के जुड़ाव कैसा है? अब मैं संस्कृत भाषा पे आता हूँ। वैदिक काल की भाषा संस्कृत है। उसके शब्दों को आप जर्मन भाषा में देख सकते हैं। इनकी जो शब्द योजना है वो संस्कृत से मिलती है। दोनों भाषाओं की फोनेटिक्स एक सी है। दोनों ही भाषाओं में लिखे वाक्यों में शब्दों को स्वतंत्र रूप से रखने की गुंजाइश है। वाक्यों में रखे गए शब्द स्वतंत्र, एकदम स्वतंत्र और जर्मन में लगभग स्वतंत्र रहते हैं। शायद यही वजह है कि आज जर्मनी के 14 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में संस्कृत के इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट हैं और संस्कृत पर रिसर्च हो रहा है। इस पर शायद अभी किसी और ने भी बात की थी जर्मनी में संस्कृत पढ़ाने पर। मित्रों, भारतीय दर्शन बहुलतावादी है। गंगा बहुत सी धाराओं से मिलकर बनती है। हिंदू धर्म भी बहुत सी धाराओं का संगम है जो सतत प्रवाहवान है। संस्कृत हमारा अस्तित्व भी है, पहचान भी और इतिहास भी। मैं भारत के बाद जब पश्चिम की ओर देखता हूँ तो केवल जर्मनी का आंगन ही ऐसा है जो संस्कृत भाषा को लेकर अति गंभीर है और उसे समझने और विस्तार देने में लगातार प्रयत्नशील है। आज भी बर्लिन की सड़कों पर आपको संस्कृत जर्मन शब्दकोश आसानी से मिलेंगे। गीता, जिसका यहाँ जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ, वो भारतीय धर्म और दर्शन का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और वेदों के बाद गीता का ही सबसे ज़्यादा प्रसार जर्मन भाषा में हुआ है। इस सदी के महान भाषा वैज्ञानिक वॉन हम्बोल्ट थे, जो जर्मन थे। उन्होंने कहा गीता किसी भी भाषा में लिखा मौलिक और प्रामाणिक ग्रंथ है। अगर आप जर्मन साहित्यकार गोएथे की रचनाओं को देखें तो उसमें कालिदास की प्रेरणा देखने को मिलती है। जर्मन में क्लासिकल साहित्य के प्रख्यात लेखक वोल्फगैंग गेटे, जिनका नाटक था फास्ट, वह कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से प्रभावित था। उसकी कथा अभिज्ञान शाकुंतलम से मिलती जुलती है। हालांकि अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद भी यहाँ के एक प्रख्यात विद्वान थे विलियम जोन्स, उन्होंने कालिदास की रचनाओं का अनुवाद किया था। अब देखिए, गेटे साहब अभिज्ञान शाकुंतलम पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने एक कविता लिखी जिसमें कहा गया कि अगर स्वर्ग और पृथ्वी को मिलाकर एक संसार बनाया जाए, अगर स्वर्ग और पृथ्वी को मिलाकर एक संसार बनाया जाए तो मैं उसका नाम शकुंतला रखूंगा। यह जमीन है भारत और जर्मनी के रिश्तों की। आप जानते हैं सैमुअल हैनीमैन ही के थे, होम्योपैथ के जनक थे। ये धरती होम्योपैथ की मानी जाती है। भारत आयुर्वेद का जनक है। होम्योपैथ की जड़ें आयुर्वेद से ही निकलती हैं। अब यह विज्ञान ने भी प्रमाणित कर दिया है। ये होम्योपैथ का मदर टिंचर आयुर्वेद का अर्क है। चलिए साहब, मैं बहुत ज़्यादा संबंधों पर बात कर लिया हूँ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैश्विक दृष्टि से भारत का महत्व और दिशा जो है आज TV9 नेटवर्क उसके प्रयासों की चर्चा करना चाहता है। शायद ये इसलिए यह सम्मेलन यहाँ हुआ और इस समिट में मैं बहुत कामयाब था। वरुण दास को मैं फिर से आभार व्यक्त करूँगा, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। मित्रों, TV9 नेटवर्क भारत का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है। भारत के सुदूर गांवों के मुद्दों से लेकर विश्व मंच तक भारत की 10 से अधिक भाषाओं और अंग्रेजी के वैश्विक पाठक दर्शक समुदाय तक हम मौजूद हैं। यही इस नेटवर्क की विशेषता है। इस ग्लोबल समिट के जरिए TV9 नेटवर्क ने अपने मंच का विस्तार किया है।
यह प्रयास विश्व मंच पर भारत की झलक भी है और विश्व समुदाय की झलक भारतीयों के लिए भी है। हम संभावनाओं से भरे भारत और विविधताओं से भरे विश्व के बीच एक पुल का काम करेंगे। आज विश्व में भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद और संभावनाओं से देखती है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि भारत को विश्व से और विश्व को भारत से जोड़ने के प्रयास में TV9 अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए संवाद का मंच स्थापित करे। इस संवाद के जरिए हमें हर्ष भी है और गर्व भी। आप जानते हैं दुनिया में इस समय 40 ऐसी जगह हैं जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, जहां लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। कहीं कहीं सीधी लड़ी जा रही हैं और कहीं कहीं प्रकारांतर से। मित्रों, आज की दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत है संवाद। युद्ध में जलते देशों को अगर आप देखें, बेघर होते हुए बच्चे और घायल होती मानवता को देखें तो मन दुखी होता है। बार बार लगता है कि काश दुनिया में समस्याओं का हल खोजने के लिए हथियारों का नहीं, संवाद का सहारा लिया जाता, जिस संवाद के लिए हम यहाँ आए हैं। TV9 नेटवर्क भारत की सीमाओं के बाहर मंच खड़ा करने का मकसद इसी संवाद की संभावनाओं का मंच तलाशने की है। समस्याओं को बैठकर हल करने की परंपरा बने, इसी लक्ष्य और इसी ध्येय के साथ हम आगे बढ़े हैं। यह कोई हम नहीं कह रहे हैं। 5000 साल पहले ऋग्वेद ने ये कहा, सम गच्छवम सम बंधवम सम वो मानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाम उपासते। सब साथ चलें, सब संवाद करें, सब मन मिलकर एक विराट मन का निर्माण करें, जो विराट मन हमें आगे बढ़ने की दिशा दे। वेद यहीं नहीं रुकता, वो आगे कहता है, यतो यतो समीहसे यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु तन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्य। दुनिया में सब अभय हो, जो डर का माहौल है वो समाप्त हो, सिर्फ स्टेट ही अभय ना हो, प्राणी मात्र अभय हो। और देखिए वेद कितना, वो प्राणियों के अभय की भी बात करता है और पशुओं के अभय की भी बात करता है। पशु भी अभय हों, प्राणी भी अभय हों और वृक्ष भी अभय हों, जिस पर्यावरण की बात हम आजकल करते हैं। तो TV9 अभय के इसी संदेश के साथ आपके बीच उपस्थित है। हम सकारात्मक, सृजनात्मक और समावेशी दृष्टि से विश्व को देखने और दिखाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह तो ग्लोबल समिट की एक शुरुआत है। आप देखेंगे कि सिर्फ विचार और संवाद से नहीं, हम खेल के जरिए भी परस्पर सहयोग, संवाद, साथ चलने के लिए दुनिया भी को एकजुटता का संदेश देंगे। आने वाले दिनों में TV9 इसे और बड़े फलक पर ले जाएगा, ताकि प्रतिबद्धताओं का क्रम विश्व को संवाद का संदेश भी दे और मंच भी। नमस्कार, जय हिंद।